उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों पर बसे छोटे से गांव बुरांश घाटी के बारे में कहा जाता था कि वहां रात होते ही बादलों के बीच एक बेहद खूबसूरत पहाड़ी लड़की दिखाई देती है। लोग उसे पारिया कहते थे। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि जिसने भी उसे देखा वह कुछ पलों के लिए अपनी सुध बुध खो बैठता था। लंबे काले बाल, सफेद चमकती त्वचा, आंखों में अजीब सी चमक और पैरों में बंधी छोटी छोटी पायल, जिनकी आवाज दूर घाटियों तक सुनाई देती थी। गांव के बूढ़े कहते थे कि वो कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि पहाड़ों की आत्मा है जो सदियों से उन जंगलों में भटक रही है। दिन में वह कभी दिखाई नहीं देती, लेकिन जैसे ही धूल पहाड़ियों को ढक लेती और देवदार के पेड़ों के बीच सन्नाटा फैल जाता, उसकी परछाई चट्टानों पर घूमती नजर आने लगती। गांव वाले शाम ढलने के बाद जंगल की तरफ जाना बंद कर देते थे, क्योंकि कई लोग उसके पीछे पीछे जाते हुए रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके थे। उन्हीं कहानियों को सुनते हुए शहर से आया एक युवक आरव उस गाँव में पहुँचा। वह पेशे से फोटोग्राफर था और डरावनी जगहों की तस्वीरें खींचने का शौकीन था। उसे गांव वालों की बातें सिर्फ अंधविश्वास लगी। उसने तय किया कि वह उस रहस्यमयी पारिया की सच्चाई पता लगाएगा। गांव वालों ने उसे बहुत रोका, लेकिन आरव नहीं माना। एक रात वह अपना कैमरा लेकर अकेले जंगल की तरफ निकल पड़ा। आसमान में आधा चांद था और ठंडी हवाएं देवदार के पेड़ों को हिला रही थी। दूर कहीं से पायल की हल्की आवाज सुनाई दी। आरव का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। वह आवाज का पीछा करते हुए पहाड़ की ऊंची चोटी तक पहुंच गया। तभी अचानक धुंध के बीच सफेद कपड़ों में एक लड़की दिखाई दी। उसकी खूबसूरती इतनी अजीब थी कि आरव कुछ पल उसे बस देखता ही रह गया। लड़की मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान में एक अजीब दर्द छिपा था। उसने धीरे से कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? आरव ने कैमरा उठाया और उसकी तस्वीर लेने लगा, लेकिन जैसे ही फ्लैश चमका, लड़की की आंखें पूरी तरह सफेद हो गईं। हवा अचानक तेज हो गई और आसपास के पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। आरव डर गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। लड़की धीरे धीरे उसके करीब आने लगी। उसके पैरों की पायल की आवाज अब कान फाड़ देने वाली लग रही थी। तभी आरव ने देखा कि उसके पैर उल्टे थे। ये देखकर उसके हाथ कांपने लगे। गांव के बूढ़ों की बातें उसे याद आने लगी। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, जो भी मेरी सच्चाई जानने आता है वह कभी वापस नहीं जाता। अचानक उसके चेहरे की चमड़ी फटने लगी और नीचे से एक भयानक चेहरा दिखाई देने लगा। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। आरव जान बचाकर भागने लगा। पीछे से पायल की आवाज उसका पीछा कर रही थी। वह जितना तेज भागता, आवाज उतनी ही करीब आती जाती। अचानक उसका पैर फिसला और वह गहरी खाई के किनारे गिर पड़ा। तभी उसने देखा कि वही लड़की उसके सामने खड़ी मुस्कुरा रही है। उसने अपना हाथ आरव की तरफ बढ़ाया। डर के मारे आरव ने आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद जब उसने आंखें खोली तो सुबह हो चुकी थी। वह गांव के बाहर पड़ा हुआ था। गांव वाले उसे देखकर हैरान रह गए। आरव पूरी तरह बदहवास था। उसके बाल सफेद हो चुके थे और वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसके कैमरे में सिर्फ एक ही तस्वीर थी, धुंध में खड़ी उस खूबसूरत पारिया की, जिसकी आंखें पूरी तरह काली थी। उस दिन के बाद आरव ने कभी किसी पहाड़ या जंगल की तस्वीर नहीं खींची। वो हमेशा एक ही बात दोहराता रहता था, वो आज भी उन पहाड़ियों में घूमती है और किसी नए इंसान का इंतजार कर रही है। आज भी उत्तराखंड की उन पहाड़ियों में रात होते ही पायल की आवाज सुनाई देती है। गांव वाले कहते हैं कि अगर कोई अकेला इंसान रात में उस आवाज का पीछा करे तो उसे धुंध के बीच एक बेहद खूबसूरत लड़की दिखाई देती है, लेकिन जो उसके करीब जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। कई लोगों का मानना है कि वह कभी एक इंसान थी जिसे वर्षों पहले धोखा देकर उन पहाड़ों में मार दिया गया था। उसकी आत्मा अब हर उस इंसान को अपने साथ ले जाती है जो उसकी खूबसूरती के जाल में फंस जाता है। इसलिए आज भी बुरांश घाटी के लोग रात ढलते ही अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं और बच्चों को सख्त चेतावनी देते हैं कि पहाड़ियों की तरफ कभी अकेले मत जाना, क्योंकि वहां आज भी खूबसूरत पारियां रहती है।